चर्चा करेंगे एक बड़ी खबर की और उस खबर की जिससे आपका और हमारा सीधा सरोकार होता है। जी हाँ, कोरोना के बाद बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जिस पर रोक लगा दी गई थी। कई बार केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक में इन गतिविधियों में छूट दी गई, लेकिन झारखंड सरकार ने धीरे धीरे इन गतिविधियों को परमिशन दी और अब जो नया फैसला लिया गया है उसमें 1 मार्च से कक्षा 8, 9 और 11वीं को खोलने की अनुमति दी गई है। अभिभावकों की अनुमति हालांकि इसके लिए जरूरी होगी। सिनेमा हॉल, पार्क और कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है। आपको बताएं, सिनेमा हॉल के लिए ये गाइडलाइन है कि 50% उपस्थिति ही रहेगी। सभी सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति रहेगी। रोस्टर खत्म कर दिया गया है। खुली जगह में अधिकतम 1000 व्यक्तियों के ही जुटने की परमिशन है। साथ ही जुलूस पर पहले से भी रोक था और अब भी रोक जारी रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की अनुमति दी गई है। और सीएम हेमंत सोरेन ने 1 मार्च से कई गतिविधियों को खोलने के संबंध में कहा है कि अनुमति के साथ अभी भी सावधानी जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस पहले तय किए गए थे, खासकर मास्क लगाना, सैनिटाइजर रखना और 2 गज की दूरी, ये अभी भी कंपल्सन ही है। और इसके साथ ही इसके अलग एक और आदेश जिसमें उन्होंने पहले वायदा किया था रैयतों को जमीन वापसी को लेकर, उन्होंने कहा कि रैयतों को जमीन वापसी के साथ योजनाओं में विसंगतियों को दूर करने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही है। सुनते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने। प्रदेश में जिस तरीके से जमीनों को लेकर अक्सर विवाद सुनने को मिलता है, उन विवादों से कैसे निजात पाई जाए, इसको लेकर भू राजस्व विभाग बहुत तेज गति से काम कर रही है। और अभी हम लोग बहुत जल्द हर जमीनों की एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट करने जा रहे हैं, जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और जिस तरीके से भूमाफिया जमीनों का हेर फेर कर यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के जमीनों को लूट रहे हैं, उन सभी का अब अंकुश लगेगा और इसको अलग अलग विकास की योजनाओं को जमीन पर ही होना है। और इसको लेकर के बहुत सारी विसंगतियां हैं कई स्तरों पर। उन सभी विसंगतियों को दूर करने का हमने विभागों को कहा है। और ये विसंगतियां दूर करने में लगभग पूर्व में बिल्कुल निराशा व्यवस्था बना रहा और उसमें थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा ताकत लग रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं जो मुझे लगता है विभाग से आपको उसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। उनको एक सशर्त खोलने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और ये बात हम जीवन सामान्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वैश्विक महामारी अभी तक हमारे से दूर नहीं है और स्थिति ना बिगड़े, ये सभी लोगों को, राज्यवासियों से मेरा अपील होगा कि लोग इसका ध्यान रखें।
तो लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि कुछ और गतिविधियों में छूट दी जानी चाहिए राज्य सरकार को, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अब जिस तरह से धीरे धीरे घट रहा है, तो ऐसे में जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए ये भी जरूरी है कि जो चीजें अब तक बंद हैं उनमें भी कुछ छूट दी जाए, उन गतिविधियों को भी वापस शुरू किया जाए। तो ये फैसला बहुत अहम फैसला और लंबे अरसे से ये मांग भी की जा रही थी, खासकर कोचिंग संस्थान की मांग जरूर की जा रही थी। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए सबसे बड़ी राहत तो इस लिहाज से होगी कि बच्चों की पढ़ाई अब धीरे धीरे लौट रही है, ट्रैक पर लौट रही है। देखिए अब 8वीं 9वीं और 11वीं की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इसके साथ ही कोचिंग संस्थान, अब एग्जाम्स के टाइम भी आ रहे हैं, परीक्षा भी आयोजित की जा रही है। ऐसे में अगर कोचिंग संस्थान भी खोलने की इजाजत दी गई है तो एक बहुत बड़ी राहत होगी, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उन कोचिंग सेंटर्स के लिए भी जो मांग कर रहे थे लगातार कि उनके जीवन यापन को भी अब एक नई गति मिलनी चाहिए, पेस मिलना चाहिए, क्योंकि कोरोना अगर कम पड़ रहा है इसका संक्रमण, तो जीने के लिए कुछ जरूरी है कि हमारे संस्थान भी खोले जाएं। देखिए आरती, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल जब आपदा प्रबंधन के साथ जब बैठक की और उसके बाद जो फैसला राज्यवासियों को सुनाया है, तो कहीं ना कहीं एक खुशी की बात है, क्योंकि 2020-21 मार्च से जो है राज्य के स्कूल, कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल बंद थे और कोचिंग इंस्टीट्यूट हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश में है और उनसे जुड़ा हुआ हजारों परिवार जो है तंगहाली बदहाली की स्थिति में पहुंच गया था। तो ऐसे में सरकार का फैसला लेना एक उचित फैसला है, लेकिन ये फैसले का सम्मान भी होना चाहिए। सम्मान कैसे होगा? सम्मान होगा लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि अब जब क्लासेस खुलेंगे और विद्यार्थियों की भीड़ कोचिंग इंस्टीट्यूट में खुलेगी तो भीड़ बढ़ेगी और कोई एक संक्रमित व्यक्ति होगा तो फिर जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। वैसे में तमाम लोगों को परहेज करना होगा और करना चाहिए। देखिए अभी महाराष्ट्र में जो है लॉकडाउन फिर से बढ़ाया गया है और वहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो जहाँ भीड़ अचानक बढ़ेगी वैसे में संक्रमण का खतरा बढ़ता है, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए तमाम गाइडलाइंस का पालन भी जरूरी है। अब दूसरी एक बात है, 8वीं 9वीं और 11वीं के स्कूल जो है बच्चों को आने की अनुमति उनके अभिभावक देंगे तभी बच्चे जाएंगे। ये मतलब कंपलसरी नहीं है कि बच्चे स्कूल जाए ही, मतलब अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य है जी। तो वैसे में ये जरूर कहा जा सकता है आरती कि 8वीं 9वीं और 11वीं जो है, यदि हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बात करें तो इनकी भी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है जो कि अभी लंबित हैं, पेंडिंग में है। तो अब फैसला क्या होगा जैक का, ये देखने वाली बात होगी। और स्विमिंग पूल जो है सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही खोला जाएगा। जी। मतलब जो तैराकी के लिए जो खिलाड़ी लगातार प्रयासरत रहते हैं तो उनके लिए है, खिलाड़ियों के लिए है। इसके बाद यदि बात करें सिनेमा हॉल की, सिनेमा घर भी काफी दिनों से लगभग 11 महीने से ऊपर हो गए बंद थे, अब उसमें 50% दर्शकों के साथ खोलने की अनुमति है। मतलब 100 में 50% दर्शक हो, तो इसके बीच बिल्कुल सरकार का ये फैसला जो आया है, देखिए ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस पे बहुत जल्द फैसला लेने वाली है और ये फैसला कई लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। हमारे साथ देवघर से मनीष भी जुड़ चुके हैं और प्रभात भी जमशेदपुर से जुड़े हैं। मनीष, देवघर में ये भी बात कही जा रही थी, जिस तरह से बाबा भोलेनाथ को लेकर बैद्यनाथ मंदिर में कहा जा रहा था कि अगर नया फैसला कुछ आता है अनलॉक के लिए तो कुछ वहां के लिए होगा, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी राहत यह है कि अब कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं और अगर सिनेमा हॉल भी खोले गए हैं तो इसका खास ख्याल रखना होगा कि सिर्फ 50% ही वहां पर ऑडियंस पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर देखिए आरती, ये सरकार ने जो फैसला लिया है ये बहुत राहत देने वाली फैसला है। देखिए कोविड-19 के दौरान दुनिया भर प्रभावित हुआ, देश भी, हमारा राज्य भी और जीवन के हर पहलू प्रभावित हुए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ तो बच्चे और उनकी पढ़ाई, क्योंकि उनकी रूटीन थम सी गई। आज भी वो घरों में बंद हैं एक तरह से, छोटे बच्चे जो हैं, और उसके अलावा चूंकि उनकी पढ़ाई पूरी तरह से ठप हुई। हालांकि सरकार ने कोविड-19 के दौरान
हर निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जरूर की गई, लेकिन पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई क्लासेज ही नहीं होता है। स्कूल जाना अपने आप में बहुत बड़ा व्यायाम है। आप समझ सकती हैं कि सुबह उठना, तैयार होना, समय पर बस स्टॉप पे पहुंचना, फिर वहां से स्कूल पहुंचना, समय पर जो होमवर्क क्लास वर्क है उसे करना, होमवर्क मिलना, एक माहौल मिलता है अपने बच्चों अपने साथ सहपाठियों के साथ खेलने का, अपने सर से इंटरेक्शन होने। तो पूरे एक साल, 1-2 महीने नहीं, अब देखिए अब मार्च आने वाला है, तो जो कोविड-19 रहा इस दौरान सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए, घरों में रहे, उनका बिहेवियर बहुत बदलाव आया है। आप समझ सकते हैं कि घर में रहना, कैद होकर रहना, तो निश्चित तौर पे ये जो सरकार ने, हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया है, और देखिए जो फैसले की घड़ी है कितना टाइमली है, क्योंकि अब सभी स्कूलों में, चाहे वो ICSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, इन स्कूलों में फाइनल एग्जामिनेशन या तो खत्म हो रहे हैं ICSE बोर्ड की, और CBSE का कल से शुरू हो रहा है, यानी कि 1 साल का जो पूरा सेशन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर स्कूल खुलने जा रहा है। और सबसे बड़ा फैसला यह भी है कि क्लासेज आप ध्यान से देखिए, 8वीं, 9वीं और 10वीं, तो 8वीं, चूंकि 8वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट हो या फिर मेल बच्चे हों, तो इन दोनों में इतनी समझ जरूर आ जाती है कि वो स्कूल जाएंगे तो जो मास्क है, सैनिटाइजर है, जो डिस्टेंस मेंटेन करना, इन चीज़ों को वो सब बखूबी समझते हैं, वो सुबह अपने से तैयार भी हो जाएंगे। तो ये जो क्लास जो तय किया गया, ये भी अपने आप में बड़ी मायने है। और आरती, हम शुरू से इस बात को कहते रहे कि सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो शिक्षण संस्थान, और शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। भले ही सरकार कहती रही है कि फीस न ले स्कूल, लेकिन फीस लिया गया है, इस बात में सच्चाई है। सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं दे पाए होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो गार्जियन थे उन्होंने बिल्कुल फीस तो लिए जा रहे हैं, और ये इसके लिए बाकायदा नोटिस भी पेरेंट्स को मिलता है कि फी बकाया है, फी जरूर दे। लौटेंगे आपके पास मनीष, हमारे साथ प्रभात भी जुड़े हुए हैं। प्रभात, एक चीज के लिए तो राज्य सरकार की तारीफ जरूर करनी होगी। देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया जब से शुरू हुई, हेमंत सोरेन की सरकार ने ये बहुत धीरे धीरे इस प्रक्रिया को एक गति दी ताकि संक्रमण कम से कम फैले, और इसी का नतीजा रहा कि झारखंड इस मामले में अव्वल स्थान पर रहा, जहां पर संक्रमण तेजी से फैल रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर हर चीजों को बारीकी से स्टडी की गई, इसका अध्ययन किया गया कि कितना फर्क पड़ सकता है अगर मॉब इकट्ठा होती है, अगर लोग इकट्ठा होते हैं। और यही वजह है कि ये फैसला बाकी राज्यों के मुकाबले देरी से लिया गया, चाहे वो सिनेमा हॉल खोलने की बात हो, या कोचिंग संस्थान खोलने की बात हो, या फिर पार्क को खोले जाने की बात हो। बिल्कुल आरती, देखिए आपने सही कहा कि जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था, क्योंकि अन्य राज्यों में बहुत सारी चीजें खोल दी गई थी, पार्क या कहे या फिर सिनेमा हॉल बोले, तो ये सब चीज खुल चुकी थी। और कई बार ये यहाँ जमशेदपुर में या अगर झारखंड में भी ये बात कही जा रही थी कि अन्य राज्यों में सब सुविधा दे दी गई है, तो क्यों ना अपने राज्यों में भी ये सुविधा दी जाए। लेकिन हेमंत सोरेन ने बहुत समझदारी के साथ ये काम किया, क्योंकि संक्रमण से लोगों को बचाना भी था और अपने राज्य को धीरे धीरे पटरी पर लाना भी था। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी देरी हुई, लेकिन दुरुस्त हुआ। चूंकि अब अगर हम झारखंड की बात कहें तो रिकवरी रेट 97-98% हो गया है कोरोना को, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी चीजें खोलने जाने की बात कही है, चाहे सिनेमा हॉल या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या पार्क हो या अन्य स्थल हो, जैसे 1000 लोगों तक की सुविधा, मतलब आप खड़ा होकर किसी से भी कार्यक्रम कर सकते हैं, 1000 लोगों की इजाजत दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि जो कोविड का जो काल है वो उसमें अभी खत्म नहीं हुआ, उससे बचने की जरूरत है। हालांकि इंजेक्शन आ गया, लोगों में थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन अगर हम ये कहें तो अभी भी बचने की जरूरत है। जो गाइडलाइन दिए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, उसे गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप अनदेखी करते हैं तो आने वाले दिनों में आप भी संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी लोग संक्रमित नहीं हो रहे, लेकिन रेशियो बहुत कम हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, राहत वाली बात है आरती, कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो खोला जा रहा है, वो काफी दिनों से कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक लोगों ने भी कई बार राज्य के मुख्यमंत्री से मिला, जिला प्रशासन के आगे वो उन लोगों ने गुहार लगाई, धरना प्रदर्शन किया था। पिछले दिनों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो आम बागान में कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो जितने भी लोग थे, उन लोगों ने धरना दिया था, उन्हें जाकर समझाने का प्रयास किया था और बोला था कि बहुत जल्द राज्य के मुख्यमंत्री से बात करके इसे मैं खुलवाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अब खुल गया, कहीं ना कहीं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो उन्हें जरूर राहत मिलेगी। रही बात पार्कों की, मैं एक ऐसा जगह खड़ा हूं, देखिए आपको दिखाना चाहता हूं, ये पार्क का नजारा है। लेकिन पार्क काफी दिनों से बंद था, लेकिन पार्क खुल जाने से एक महिला है, उन्होंने सुना कि 1 तारीख से पार्क खुल जा रहा है, वो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती है, तो मैं उनसे भी तो जान लेता हूं कि 1 तारीख से अब पार्क खुलने जा रहा है। कितना राहत है आप लोगों के लिए, आप लोग जो रोड पे टहलती थे? जी, पार्क खुलने से
हम सबों को बहुत राहत है। एक्चुअल में क्या है कि पार्क जो है वॉकिंग का बहुत ही अच्छा जगह है। अभी जहां हम लोग घूम रहे हैं ये ऑलमोस्ट रोड है, गाड़ी चलती है, सब तरफ से ही डर लगा रहता है, ये वॉक करने का जगह नहीं है। पार्क खुलने से सभी लोग बहुत खुश हैं और हम लोग जो है एहतियात बरतेंगे, एक तरीके से ही हैंडल करेंगे। बहुत खुशी की बात है, हमने जब सुना तो हार्दिक खुशी हुई। बिल्कुल, देखिए प्रभात, लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये फैसला लिया जाता है, सरकार इस पर कब फैसला लेती है। अंजनी, देखिए सरकार ने तो रियायत दे दी है, रियायत इसलिए ताकि देखिए झारखंड में जो आंकड़े सामने आए हैं संक्रमण को लेकर वो काफी राहत देने वाले आंकड़े हैं और ये सब इसलिए संभव हो पाया कि न सिर्फ सरकार और प्रशासन बल्कि यहाँ के लोगों ने भी लोगों में भी एक अवेयरनेस देखने को मिली, लोगों ने इस चीज को समझा। लेकिन अब ये समझदारी और जरूरी होगी क्योंकि जिस तरह से अनलॉक हो रहा है, चीजें खुल रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, संक्रमण का खतरा उतना ही ज्यादा बनने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करना अब पहले से ज्यादा जरूरी होगा। देखिए आरती, आपने जो बातें कही हैं वो 100% सही है। देखिए होता क्या है कि जब तमाम चीजें जब खुल जाती हैं और लोगों की भीड़ बढ़ेगी, वैसे में ऐसे भी जो रिसर्च करने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं कि चीज़ों का रिपीटेशन होता है। तो वैसे में यदि आप तमाम गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो चीज़ें कम होंगी, क्योंकि देखिए अभी भी रांची की बात करें या अन्य कई जिलों की बात करें, अभी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की जो संख्या है वो मतलब मिल रही है। वैसे में परहेज करना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। और देखिए सरकार ने जो लगातार जो फैसले ले रही है उसके पीछे यदि मंशा देखेंगे तो सरकार चाहती है कि लोगों की जान बची रहे, आप जीवित रहेंगे तो फिर आगे आप कुछ कर भी सकते हैं। और यही वजह है कि सरकार जो है बड़ा फूक फूक कर कदम रख रही है। और अभी देखिए ये मोंटेसरी KG क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक अभी स्कूल बंद रहेंगे। तो सरकार भी देखना चाहती है कल को कुछ होगा तो यही लोग सरकार को कोसेंगे कि जल्दबाजी में तमाम चीजें आपने खोल दी है। लेकिन सरकार ने फैसला लिया है तो उसको आप सम्मान करें, नियमों का पालन करें, लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि ये जो है रिपीट होगा तो फिर परेशानी बढ़ेगी। और सरकार भी चाहती है कि स्कूल का माहौल लौटे, पहले की तरह बच्चे स्कूल जाएं और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बंद है वो खुले। तो वैसे में हम कह सकते हैं कि सरकार का जो मैनेजमेंट है वो तमाम चीज़ों पे गहन निरीक्षण करने के बाद धीरे धीरे फैसले ले रही है जिसे हम सही ठहरा सकते हैं। देखिए अब आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो अब 1 अप्रैल को खुलेगा, तो उसके पहले आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाले तमाम लोगों को कोरोना का जो टीका है वो पहले लेना होगा, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनका तमाम ग्रामवासियों से क्लोज कांटेक्ट होता है। तो सरकार हर चीज़ की बेहतर प्लानिंग कर रही है और इस प्लानिंग को हम कह सकते हैं तभी सार्थक हो सकता है जब हम सरकार के नियमों का पालन बिल्कुल सरकार के नियमों का पालन करना होगा। और जो गाइडलाइंस तय की गई है इस अनलॉक के बाद उस गाइडलाइंस का बेहद ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब चीजें अगर बदल रही हैं तो वो बदलाव सुखद बदलाव लेकर आए, इसका ख्याल हमें और आपको ही रखना पड़ेगा। मनीष, देखिए ये एक ट्रायल भी कहा जा सकता है। अगर 8वीं 9वीं और 11वीं की कक्षाएं अब सब खोली जा रही हैं, बच्चे पहुंचेंगे, हालांकि ये है कि पेरेंट्स का परमिशन जरूरी होगा, पेरेंट्स अगर नहीं चाहेंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच अब जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग भी अब बेहद जरूरी है। 1 साल का वक्त लगभग अब बीत चुका है, एक सेशन निकल चुका है। उन बच्चों की पढ़ाई भी कोरोना की वजह से बहुत चौपट हुई और सबसे ज्यादा प्रभावित तो शिक्षण संस्थान ही हुए हैं। अब ये ट्रायल अगर सफल रहता है, अगर आंकड़े नहीं आते हैं वैसे, तो फिर छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल जाने का रास्ता आने वाले दिनों में खुलेगा। देखिए आरती, मुझे लगता है जो बातचीत हुई है और लोगों से, तो जो समाज के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं इन लोगों से या फिर स्कूल प्रबंधन से, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार
जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें सबसे पहले मेडिकल स्टाफ को रखा गया, बाद में पुलिस को रखा गया और उसके बाद अब जो बारी होगी, जैसा कि राज्य सरकार ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। तो आंगनबाड़ी केंद्र में खोलने का मतलब है कि छोटे बच्चे ही उससे जुड़े हुए होते हैं गाँव के, तो वहाँ जब आंगनबाड़ी केंद्र में जो सेविका और सहायिका जो होती हैं उनका भी वैक्सीनेशन पहले ले लेना होगा। और मुझे ऐसा लगता है, जो बातचीत हुई है कुछ लोगों से, तो वो ये समझ रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार हो सकता है केंद्र सरकार की स्कूलिंग के जितने टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ है, उनका वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा, सो डैट कि जो बच्चे आएंगे उनसे प्रभावित, उनसे वो बचेंगे। उसके बाद मुझे ये भी लगता है कि उन स्कूलों को भी कहा जाएगा, इनरोल किया जाएगा कि आप अपने अपने स्कूलों में जैसे वैक्सीनेशन चलता है उनको ला करके या फिर बच्चों को या फिर वहाँ इस तरह कुछ व्यवस्थाएं की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी है यहाँ की बच्चों की या फिर सभी है, तो उनको कवर करना रैपिडली बड़ा आसान नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि स्कूल को और स्कूल प्रबंधन को भी सरकार हो सकता है आने वाले दिनों में सम्मिलित करे इस कैंपेन में, ताकि बच्चे और जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी उस कवर जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। ये अनुमान हम लोग ये लगा सकते हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है, संभवतः यही कुछ होगा। अब चूंकि अभी भी खतरा टाला नहीं है, अभी भी जरूरत इस बात की एहतियात हो, सरकार कह रही है जरूर, लेकिन मास्क लोग कम ही लगाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे तरफ से सरकार को हर पब्लिक प्लेसेस में जो स्वैब टेस्टिंग का जो रेट है उसको बढ़ा देना चाहिए, ताकि एक रैंडम सैंपलिंग होने से जो डाटा जो सामने आता है, जो तस्वीरें सामने आती हैं, उससे बहुत कुछ आंकड़ा स्पष्ट होता है, तस्वीरें बहुत साफ हो जाती हैं। जैसे स्टेशन पर हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टॉप हो गए, पब्लिक, तो उनको रैंडमली एक टेस्टिंग होना चाहिए ताकि ये एक आंकड़ा प्रस्तुत करेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। धीरे धीरे इन चीजों को, वैक्सीनेशन तो चलता ही रहे, चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए, लेकिन साथ ही साथ ये जो रेट ऑफ जो टेस्टिंग है ये भी उतनी ही तेजी से होनी चाहिए। उससे आंकड़े, आपको आंकड़े मिलेंगी, तस्वीरें साफ होंगी, कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और इसे लेकर के इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल प्रभा, देखिए मनीष ने बहुत सही बात कही और ये उस वक्त से ये बातें चली आ रही हैं जब ये फेज शुरू हुआ था कि कोरोना टेस्टिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में की जाए। अगर ये अनलॉक की प्रक्रिया इस तरह से चल रही है, चीजों को अगर ट्रैक पर लाने की कोशिशें चल रही हैं, तो इसके साथ साथ अब जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहे हैं, लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी जरूरी होगा, जिस तरह से आंगनबाड़ी के बारे में ये कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्र पे जो सहायिकाएं सेविकाएं होंगी उनका टीकाकरण होगा, उसके बाद ही वो केंद्रों पर आ सकेंगी। तो सिर्फ उनके लिए ही नहीं, जो बच्चे घरों से आ रहे हैं उनके माता पिता या फिर जो आसपास के लोग हैं, अगर वो टेस्ट कराते हैं, जितने टेस्ट होंगे चीजें सामने उतनी आएंगी और तस्वीरें अगर साफ होंगी तो फिर इस संक्रमण से पार पाने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि जो टेस्ट की बात की है, जैसे राज्य सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने भी हिदायत दी है कि जो एयरपोर्ट्स हो या फिर आपके रेलवे स्टेशन है उसके बाहर टेस्टिंग की जाएगी। देखिए पिछले दिनों अगर बस खोली गई थी, जो पहले अंतर्राज्यीय बसेस खोली गई थी, उसके बाद अन्य राज्यों से भी जाने आने वाले बसों को खोली गई थी, लेकिन बस तो खुल गई है, लोग आना जाना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात है कि टेस्टिंग वहाँ नहीं हो रहा। ये अभी भी टेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे राज्य से लोग आते हैं और अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो ऐसे में ये टेस्टिंग बहुत जरूरी है ताकि ये पता चल पाए कि कितने ज्यादा लोग बाहर से आ रहे हैं और कैसा क्या रेशियो है। क्योंकि जब राज्य सरकार धीरे धीरे बहुत सारी चीजों में रियायत दे रही है, और बसों को तो काफी दिनों पहले रियायत दे दी है, लेकिन जो बस मालिक है या जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा। हालांकि बस जो संचालक है वो सैनिटाइजर या फिर मास्क पहनने की बात तो कहते हैं, लेकिन जो बाहर राज्य, दूसरे राज्य से आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग अगर साथ साथ हो जाएगी तो ये पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है। तो ये बहुत जरूरी है। जो भी रेलवे स्टेशन के बाहर, राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा रेलवे स्टेशन के बाहर या एयरपोर्ट के बाहर, बस स्टैंड में भी होना चाहिए। जो बाहर राज्यों से आने जाने करते हैं वहां भी बहुत जरूरी है टेस्टिंग किट की। रही बात और सब जो अन्य चीजों की बात है, तो जिस तरीके से धीरे धीरे से पटरी पे आ रहे हैं, निश्चित है कि राज्य का अर्थव्यवस्था भी इससे बढ़ेगा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग काफी दिनों से धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, राज्य के मुख्यमंत्री से मांग भी कर रहे थे कि खोला जाए, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी चलेगा। अब 1 मार्च से ये सारे गाइडलाइंस को पालन करते हुए खोला जाएगा। सिनेमा हॉल को 50% निश्चित है, सिनेमा हॉल में भी काम करने वाले जितने लोग थे उन लोगों की भी रोजी रोटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में थी, अब धीरे धीरे वो भी पटरी पे आएगी। जो पार्क जो बंद थे, बहुत सारे पार्क ऐसे हैं आरती जहां पे छोटे छोटे आइटम्स लगे हैं जहां वो अपने रोजगार करते हैं, तो वो भी खुलने से कहीं ना कहीं ये जरूर है कि तो रोजगार बढ़ेगा तो राज्य का अर्थव्यवस्था ही बढ़ेगा। और पार्क में लोग जो, जैसे महिला ने कितनी खुशी जाहिर की, सुनी कि 1 मार्च से खुलने वाला, तो कितना खुशी जाहिर की, क्योंकि वो रोड पे टहल रही थी और रोड
रोड पर टहलना खतरा है। लेकिन अब 1 मार्च से खुल जाएगा, चूंकि 3 मार्च भी अपने जमशेदपुर में बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना काल है बल्कि उसको बहुत सीमित कर दिया गया। ऐसी कोई भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन पार्क एक तारीख से खुलने से निश्चित है कि जमशेदपुर के जो अन्य लोग थे, जो वॉकिंग करने वाले हैं, जो या फिर जॉगिंग करने वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं खुश जरूर नजर आ रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री के इस फैसले से। आने वाले दिनों में जब 1 तारीख से खुल जाएगा तो निश्चित है कि जमशेदपुर के जो अन्य पार्क है, चाहे जुगली पार्क है या मोदी पार्क है और भी अन्य पार्क है, उसमें रौनक लौटेगी। और धीरे धीरे गाइडलाइंस, क्योंकि टाटा कंपनी कोई भी काम करता तो आरती वो बहुत गाइडलाइन को फॉलो करता, क्योंकि कंपनी में जब अनलॉक हुआ था तो जब इजाजत दी गई थी कर्मचारियों को जाने के लिए, तो वो प्रॉपर गेट के बाहर टेस्टिंग करके सैनिटाइज करके अपने कर्मचारी को भेजता था। क्योंकि जुगली पार्क वो कंपनी के अंडर में आता, तो निश्चित है जुगली पार्क में भी ये सारे जितने नियम है। चलिए प्रभात, ये बहुत जरूरी है जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत वृहद पैमाने पर ये मनाया जाता है, तो ऐसे में लोग अगर जुटेंगे तो लोगों को ये भी ख्याल रखना होगा कि छूट मिली है तो इसका बेजा इस्तेमाल न करें। इस छूट के साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका समाज सुरक्षित रहेगा इस कोरोना महामारी से। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका, मनीष और प्रभात, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर ये और सबसे अहम खबर ये कि 1 मार्च से कई ऐसे संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है, चाहे वो सिनेमा घर हो, पार्क हो या फिर 9वीं, 10, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं हैं, ये सभी खोलने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि अगर शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है, अगर 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षा चल रही है तो इसमें अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। दूसरी चीज ये कि अगर सिनेमा हॉल खुलेंगे तो वहां पर 50% ही दर्शक रहेंगे। तीसरी चीज ये कि अगर पार्क में अगर आप जा रहे हैं, कोचिंग संस्थान में अगर अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो ये बेशक ख्याल रखें कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है उसका अक्षरशः पालन जरूर हो, क्योंकि जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है।